हेलो एवरीवन। तो ये एक नया लेसन है, इंग्लिश को कैसे हम और बेटर कर सकते हैं या कैसे शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश को अगर सीखना है इससे पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको ये चीज़ बहुत ही जल्दी से बताता हूँ, फिर हम लोग इंग्लिश पे काम करते हैं। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक मैंने पार्ट लिखा है यहाँ पर, एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेस योर सेल्फ का क्या मतलब है? एक्सप्रेस योर सेल्फ का मतलब है इंग्लिश तो बोलना आप बाद में शुरू करेंगे। पहले आपको क्या करना है, अगर आप बोल नहीं पाते हैं, शाई नेचर के, तो वहाँ पर पहले तो आप अपने आप को बताना शुरू करिए कि कहीं कोई बात रखनी तो आप बोलना शुरू करिए। देखिए, घर में बैठ के बात करना और घर से बाहर निकल के बात करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क इसलिए होता है? बहुत छोटा सा फ़र्क है कि आप घर में आराम से बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके मुँह से कोई गलत बात निकलती है तो वहाँ ख़त्म कर दी जाएगी। बट बाहर अगर कोई गलत बात निकलेगी तो वो कई बार आपको दोहराई जाएगी, आपके सामने बार बार रखी जाएगी, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। इसीलिए कई लोग बहुत कम बोलते हैं बाहर। तो जब कम लोग बोलेंगे या कम कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो इंग्लिश सीखने के बाद भी कैसे बोलेगा। और बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलने से सीखेंगे हम, सीखने के बाद नहीं बोलेंगे इंग्लिश। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करना अपने आप को अपनी बातों को रखने का जो आइडिया है वो पहले आपको लाना पड़ेगा कि कैसे हम बात करेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए आपको, बेसिक वोकैबुलरी। जैसे बहुत छोटी सी बात अगर रखी जाए, आप अगर अपने घर से निकल लें तो अपने घर में आप जिसको भी, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलते हैं घर से निकलते वक्त कहीं जाने के लिए, तो आप घर से अगर आप निकलेंगे तो कुछ तो बोलेंगे, तो आप इंग्लिश में बोलिए। हिंदी में आप बोलेंगे मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, आई एम लीविंग। बस नॉर्मल सी बात है, मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग। तो बेसिक है। ये इंग्लिश का जो सेंटेंस बना है ये कह रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ जगह। आई एम लीविंग मतलब मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप जा रहे हो। मान लीजिए आपको लेट हो रहा है, आपने फ़ोन किया, आपने फ़ोन करके आपको बोलना है कि मुझे लेट हो रहा है। अगर आप जिससे बात कर रहे हो उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आप ये मत सोचिए कि उसको इंग्लिश में हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसको तो इंग्लिश आती नहीं। आप ये सोचिए कि मैं पहला सेंटेंस इंग्लिश में बोल देती हूँ या बोल देता हूँ और दूसरा मैं हिंदी में बोल दूँगा। इंग्लिश से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और हिंदी से उसको समझ में आ जाएगी बात। तो ये एक तरीका है, आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको लेट हो रहा है, आप घर में आपको आने में लेट होगा, इंग्लिश में आप हिंदी में बोलेंगे कि आज मुझे देर हो जाएगी। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आई विल बी लेट। तो मैं आज मुझे देर हो जाएगी, आई विल बी लेट। और आज है तो टुडे बोल दीजिए लास्ट में। जैसे अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो अगर आपको बोलना है कि अपने पैर उठा लो, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नॉर्मल सी बात है, आप बोलेंगे लिफ्ट योर फीट अप, अपने पैर ऊपर उठाओ। तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, है ना। अब बाई चांस किसी का फ़ोन आ गया, कोई पूछ रहा आपसे क्या कर रहे हो, किसी और कमरे में बैठा है मान लीजिए कोई, वो आपसे पूछ रहा है क्या कर रहे हो, और आप उसमें झाड़ू लगा रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, तो आप क्लीनिंग आप बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं, उसको आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। हिंदी में सब लोग आपके घर में बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इंग्लिश में बोलिए फिर हिंदी में बोलिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। और कभी भी मौका मिले, कोई भी ऐसा शख्स मिले जिसको इंग्लिश आती है, उससे आप कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की। उसको बता दीजिए कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव। तो प्रैक्टिस करना है बोलने की, किसके साथ? उसके साथ जिसको इंग्लिश आती है ना। ये एक चैलेंज होता है, बहुत कम लोगों को ऐसे लोग मिल पाते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और आप गलतियां आपकी हो तो वो बताएं कि क्या गलत है। ये बहुत कम बार होता है, इसीलिए चैलेंज बढ़ जाता है सीखने के लिए। बट मोटिवेशन है अगर आपको, तो आप शायद इसको भी, चैलेंज को आप पार कर लेंगे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आते थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलरली। हमेशा हर दिन कुछ देर के लिए बोलनी है और प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आती जाएगी, कुछ नहीं। आप सीखिए, आप बीच में बोलते जाएंगे और वहीं से आप इंग्लिश आ जाएगी। आप ये सोचेंगे कि मैं शुरू हो जाऊँ बोलना और धीरे धीरे 3 महीने बाद मैं एकदम बोलना शुरू कर दूंगा, ये नहीं हो सकता है। तो
तो इंग्लिश आप अभी से बोलना शुरू करेंगे तो ये समझ आइए आप अभी से सीख गए इंग्लिश। तो जिस दिन से आप बोलना शुरू करेंगे उस दिन से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आप तो बोलना सीखिए। अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो इंग्लिश का सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, पढ़ा करिए, रीड करने से भी इंग्लिश हमारी बेहतर होती है।